मेरा नाम है दिलीप कुमार पांडे और आप देख रहे हैं नमस्ते यूपी का खास कार्यक्रम सबकी बात। 10वीं और 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। हर कोई जिसका इंतज़ार कर रहा था वो मंगलवार को आ चुका था। लोगों के चेहरे पे, बच्चों के चेहरे पे, माता पिता के चेहरे पे खुशी देखने को मिली। कोई कम नंबर पाया तो कोई अच्छे नंबरों से इस सोनभद्र में अपने स्कूल में और अपने प्रदेश में नाम किया। आज मैं केसरी देवी किनौरिया जो कि सोनभद्र के रेणुकूट में स्कूल है, यहाँ के हम बच्चों से बात करेंगे कि वो कितने अंक पाकर अपने स्कूल का नाम किए और कैसे किया उन्होंने ये इतने अंक पाने के लिए। शिदा सिंह। कौन सी क्लास? 12th साइंस। 12th साइंस दिया बोर्ड का। यस सर। कितने परसेंट रहे आपके? 96.8। 96.8 और चाहिए कि थोड़ा कम रह गया? नहीं, थोड़ा तो कम था। मैथ्स में जैसे थोड़ा कम आया है मार्क्स, और आ सकता था, मतलब मेरा मैथ्स अच्छा गया था। तो मैथ में अक्सर लोगों को दिक्कत होती है, तो जब आपको मालूम था कमज़ोर था, उस पर और रेट करना चाहिए था। कमज़ोर नहीं था मेरा मैथ्स, मैंने अच्छा दिया था मतलब, लेकिन मार्क्स कम आया है उसमें, तो मेरा शायद 97 पॉइंट कुछ आ जाता। तो ज़्यादा खेलने में रह गई या पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था? मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ अपने मार्क्स से। अच्छा, सेटिस्फाइड है। हाँ। टीचर लोग ध्यान दिए? हाँ, टीचर्स ने बहुत हेल्प किया स्कूल में। हमारे मैथ्स टीचर सब लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, इसलिए उनके वजह से। पापा डांटे आपको कि अरे नहीं, बगल वाले जो है लड़की कितना अच्छा लाई, तुमसे एक नंबर ज़्यादा और तुम कम पा गई? पेरेंट्स बहुत खुश हैं मेरे, उन्होंने बहुत मेरे को मोटिवेट किया। और मैं थोड़ी इससे मतलब थी, लेकिन पेरेंट्स ने तो बोला कि बहुत अच्छा मार्क्स है, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, बहुत सपोर्ट किया। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ इन टीचर्स और पेरेंट्स के लिए। रहना भी चाहिए। माता पिता और पेरेंट टीचर का ये कर्तव्य है कि लड़का अगर थोड़ा नंबर भी कम पाए तो उसे डीमोलाइज ना करें, उसे हिम्मत दे कि इस बार अगर आप कम आए तो अगली बार ज़रूर अच्छा करेंगे, क्योंकि तनाव में बच्चा कुछ भी उल्टे सीधे कदम उठा लेता है, इसलिए टेंशन उन्हें देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या नाम है आपका? खुशबू यादव। 12th का बोर्ड एग्ज़ाम कितने परसेंट? 95.6। 95.6। हाँ, ये दिख रहा है, आए चेहरे पर मुस्कुराहट दिख रही है। किस में चूक की आप? मैथ्स में ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करा था, मीन्स हाँ वही मैथ्स में ही रह गया मेरा। आने वाले जो बच्चे हैं 12th में जाएंगे उनके लिए क्या कहेंगे? हाँ, कि कंसिस्टेंट रहें, स्टार्टिंग से ही रेगुलर से पढ़ाई करें। इनफैक्ट टेक हेल्प फ्रॉम टीचर्स बहुत सपोर्टिव है हमारे, तो उनसे हेल्प लेते रहे। एंड यही कि रेगुलरिटी से पढ़े, कंसिस्टेंसी इज़ द की। आई मीन रेस बहुत लंबा है, बट हाँ कंसिस्टेंसी, टर्टल की तरह चलते रहे, टॉर्टोइस की तरह चलते रहे और आप आगे बढ़ जाएंगे। स्कूल छोड़ दिया आपने? नहीं, स्कूल नहीं छोड़ा था। 12 पास? हाँ, मतलब अभी तो हाँ, बाहर जाना है। क्या सोचा है, क्या दिमाग में है कि क्या करना है? सोच के रखा है कि अभी नहीं? बिल्कुल हाँ, IIT के लिए उसके लिए प्रिपरेशन करूँगी। तो मेहनत तो अब ज़्यादा बढ़ गई है आपकी। पहले से कई गुना अब आपको मेहनत करना पड़ेगा, नए लोगों को फेस करना पड़ेगा। ऐसे में क्या योजनाएं बनाई हैं आपने? यही कि अपना मतलब अपना रूटीन बनाना होगा, अपना टाइम टेबल बनाना होगा, उसको रेगुलरिटी से फॉलो करना होगा, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगानी होगी। वही थी जो मैंने 11th-12th में उतना अच्छे से नहीं करा, अब उस पर वर्क करना होगा इस एक साल में। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ सोच पढ़ाई की कि जो सेम सब करते हैं कोई ऐसा तो नहीं कुछ छुपा के रखा है, अरे मैं क्यों बताऊँ जो है? नहीं सर, बस हाँ थोड़ा है कि IIT के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और साथ में ऐसे नेवी वगैरह, मतलब मेरे भाई लोग हैं, और टीचर्स से मैंने पूछा था कि और मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि IIT में तो मतलब बहुत लोग भागते हैं, तो उसके अलावा तो टीचर्स ने बहुत यूनिक प्रोफेशन मुझे बताए थे। तो फिर मेरा नेवी में बहुत इंटरेस्ट है, तो अभी मैं करूँगी उसके लिए प्रिपरेशन। तो इसलिए तैयारी 12th की तगड़ी रही आपकी? हाँ, 12th में अच्छा था, क्योंकि साइंस में मेरे को इंटरेस्ट भी था, और मैं इसी फील्ड में अब आगे करूँगी। आगे करेंगे इसी फील्ड में। आपका नाम क्या है? समन्विका सिंह। 12th? हाँ, 12th कॉमर्स। परसेंट? 96.8। किस में कमी रह गई? बिजनेस स्टडीज़, वो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, फिर भी मार्क्स थोड़े कम आए। तो हाँ, बिजनेस स्टडीज़ से थोड़ा सा मैं डिमोरलाइज़ हो गई थी कि मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, फिर भी मार्क्स कम आए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में अच्छा था, तो इसलिए। कभी सोचा कि कम अगर हुए तो वजह क्या थी? अक्सर लोग ढूंढते हैं कमियाँ कि हाँ यहाँ कमी रह गई। हाँ, बिजनेस स्टडीज़ में आपको NCERT फॉलो करना होता है, NCERT के कीवर्ड्स लिखने होते हैं, तो शायद उसमें मैं NCERT का कीवर्ड्स मेंशन नहीं किए थे, इसलिए।
घर वाले क्या चाहते हैं आगे? मतलब ऐसा मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है और जॉइंट फैमिली है, तो मुझे मम्मी पापा के साथ चाची चाचा सबका बहुत सपोर्ट मिला है। तो वो ये चाहते हैं मैं जो भी करूँ अच्छा करूँ, लाइफ में कुछ अच्छा कर लूँ और सेटिस्फाइड हो पहले मैं खुद, और उनका बस यही है। खुद सोचा है कि क्या करूँ या वो लोग बोल दिए कि ये करना है? नहीं, मेरे पापा का था कि तुम कॉमर्स लो और फिर उसके बाद बैंकिंग करो, तो मुझे बैंकिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं था। मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो उसमें ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में आपको एडवाइस देना होता है, सजेशन देना होता है, तो मुझे वो चीज़ करना था इसलिए। अक्सर हमारी लड़ाई यहीं से शुरू होती है और होती रहती है कि मेरा बेटा, मैं चाहता हूं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन आज का जो समय है बच्चा खुद तय करता है कि उसे जाना कहाँ है, और उसके सोच के साथ माँ बाप को भी चलना चाहिए, प्रेशर बिल्कुल नहीं देना चाहिए उनको। क्या नाम है आपका? अंकिता यादव। कितना परसेंट है आपका? 91%। कितना उदास है आप जो है? नहीं, उदास नहीं हूँ। अभी चेहरे पे स्माइल आई तो मतलब कम आ गए मार्क्स इसलिए? नहीं, थोड़े और एक्सपेक्टेशंस थे बट उतना आया नहीं। तो अब तो हो गया ना एग्जाम? हाँ। तो अब आगे अच्छा करना है ना? हाँ। तो क्यों ऐसा चेहरा बनाना है फिर? हाँ यस, ये खुशी क्या सोचा है आगे के लिए? अभी तो COT का एग्ज़ाम दी हूँ। हाँ, और उसके बाद अभी कॉलेज। तो घर में क्या क्या है सब? घर में सब सही है। सब सही। और टीचर्स बहुत सपोर्टिव है। सपोर्टिव है कि मारते भी थे क्या? नहीं, पढ़ोगे नहीं तो? नहीं, बहुत सपोर्टिव थे। अभी बोले रहे कि कम पाई हो ना, बाहर मिलो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके साथ ऐसा नहीं है? सर एक्चुअली हमारे प्रिंसिपल सर भी बहुत सपोर्टिव थे। वो टाइम बाय टाइम हमारे प्री बोर्ड्स के मार्क्स सब रिव्यू करते थे। इनफैक्ट मेरे प्री बोर्ड्स में कम बने थे, बट सर ने ऐसा नहीं कहा कि ही सेड कि इम्प्रूव करो, आई नो कि तुम कर लोगी। उन्होंने सारे बच्चों को बहुत इक्वली मोटिवेट करा था, तो इस वजह से था कि उस पर मैंने और हार्ड वर्क करा और इतना मतलब ऑफकोर्स तो ज़्यादा नहीं बना जितना बनना चाहिए था, बट हाँ उनकी वजह से डीमोटिवेशन नहीं हुई कभी। और पेरेंट्स भी हमारे बहुत सपोर्टिव है। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर पेरेंट्स कि उन्होंने कंपेयर नहीं करा आफ्टर की मार्क्स रिलीज़ होने के बाद, कंपेयर नहीं करा कि इतना कम मार्क्स क्यों आया है। बस यही कि अच्छा भी बहुत कुछ है करने को, उसमें अपना बेस्ट दो, 200% दो। अभी करने को बहुत कुछ है, सही कहा, अभी करने के लिए बहुत कुछ है, दबाव से दूरी बनानी भी चाहिए। क्या नाम है आपका? इशिता सिंह, 12th साइंस। आप खड़ी हो जाएंगी, थोड़ा दिख जाएगा अच्छा से, हैं? इशिता जी 12th कितना परसेंट? 92 है। 8 ऊपर नीचे हुआ। हाँ, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, बट फिर पापा ने बोला कि बहुत अच्छा है, तो इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली। पापा बहुत टाइम तक मेरे सपोर्टिव थे, इनफैक्ट टीचर्स भी। तो मैं बहुत बार डिसअपॉइंटेड होती थी, लेकिन पापा बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, इस वजह से मुझे अच्छा लगा। पहले तो मैं डिसअपॉइंटेड थी, बट फिर उसके बाद मैं ठीक हो गई, मतलब मूड अपलिफ्ट हो गया। पापा का सपना? मतलब पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, एंड ऑफ कोर्स बचपन से मैंने भी वही देखा है। मेरे घर में मेरी बुआ है, वो भी MBBS कर रही हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उससे इंस्पायर्ड हूँ, तो मैं भी वही करना चाहती हूँ। करना चाहती है तो किसी तनाव में या एकदम सीरियस होके इसे नहीं करना है, एकदम हंसते खेलते जो है इसको पढ़ाई करके आगे बनना है। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ लेना है, अपने टीचर से बात करनी है, कंटिन्यू उनसे जुड़ा रहना है, तो जाके ये बेहतर होगा। ठीक है, आपका नाम क्या है? सुरभि मिश्रा। कुछ खाई नहीं गया आज? मम्मी दी नहीं क्या खाना? नहीं खाई। कितने परसेंट है आपके? 91.2। तो फिर आवाज़ आ रही 90 से ऊपर है ना, तो आवाज़ तो तगड़ी नहीं चाहिए फिर। 91.2 सुरभि मिश्रा। तो क्या कुछ अलग किया आपने? मतलब मैंने जितना ट्राई करना, मेरा प्री बोर्ड में हाफ ईयरलीज में इतना अच्छा नंबर नहीं आया था, बट उसके बाद फिर माधुरी मैम मुझसे कही थी कि अच्छे से तैयारी करो, तो मैंने तैयार किया था और फिर प्री बोर्ड से बाद ऐसे इम्प्रूव हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि आप सोचिए जब एग्ज़ाम आएगा, अभी मैं कहीं बात कर रहा था तो कह रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम आते हैं तब हम पढ़ते हैं, क्या एग्ज़ाम के वक्त पढ़ाई की जाती है? पहले शुरू से पढ़ाई? हाफ ईयरली तक तो मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी। क्यों नहीं सीरियस थी? क्योंकि उस टाइम पे मतलब कॉन्फिडेंस था नहीं, मतलब था भी नहीं, और फिर बाद में मैं सीरियस भी नहीं थी कि मैं इतना कर पाऊँगी या तो फिर मतलब पढ़ भी पाऊँगी, मतलब मन नहीं लगता था उस टाइम पे। उसके बाद फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। तो अगली बार जो है ना शुरू से सीरियस लीजिएगा, तब और अच्छे नंबर आएंगे। ये सीरियस ना लेना ज़िंदगी को ना, तो हाँ मत लीजिए, इतना सीरियस नहीं लेना है, लेकिन थोड़े से पढ़ाई की तैयारी ज़रूर करनी है। आपका नाम? स्नेहा मिश्रा। कितने परसेंट? 95.8। इतना गुस्से में, तो गुस्से में है क्या आप जो है? नो सर। हाँ तो मतलब अच्छे नंबर है, अच्छे मार्क्स परसेंट है, फिर इतना गुस्से में क्यों? नो सर। हाँ मुस्कुरा के बोलिए, कितना परसेंट? 95.8। 95.8। तो कैसा, मतलब किस तरह आपने किया? ये आपको लगा कम है, ज़्यादा है, तो मुझ में पढ़ाई में कहीं कमी रह गई, इनकी तरह जो है सीरियस नहीं ली? थोड़ा एक्सपेक्टेड से कम है, थोड़ी सिली मिस्टेक ज़्यादा हो जाती। फिर आप थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए, आप जो है मतलब सीरियस लग रही हैं।
यस सर। पापा ने कुछ बोला क्या? नो सर। मैडम ने कुछ बोला क्या? नो सर। तो हाँ, अभी स्माइल थी ना? यस सर। वैसे ही तो सीरियस नहीं होना। मैं जितनी बार बोलता हूँ उतनी बार कि सीरियस ज़िंदगी में नहीं होना है। खुश होकर बोलिए अच्छा किया। यस सर, अच्छा किया। किसको किसको बधाई देंगी? सर पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया, टीचर्स बहुत अच्छे, प्रिंसिपल सर ने बहुत मोटिवेट किया। नाम? करण कुमार यादव। कितने परसेंट? 96.6। 96.6। 96.6। यस सर। अब नहीं चाहिए? नहीं, सही है। सही है ना? हाँ। तो मोबाइल देखने के साथ साथ पढ़ाई की या मोबाइल को फेंक दिया था कि नहीं इस बार मोबाइल फेंक दो, या रील देखना है? नहीं, मैंने एंजॉय कर करके पढ़ाई किया। ऐसा नहीं कि बोझ बना के पढ़ाई को बोझ बना के पढ़ाई करता रहा। मैं एंजॉय कर करके पढ़ाई किया और वो मेरे लिए बेनिफिशियल भी था। मुझे पढ़ने में मन भी लगता था। तो हाँ, तो यही सब है। मुझे पापा मम्मी तो मेरे बहुत खुश थे जब मतलब एंजॉय किया। तो मतलब पापा मम्मी मोबाइल दे देते थे? अरे पहले मोबाइल देख लो। नहीं, हाँ, मतलब अगर तुम अच्छा नंबर ला रहे हो और मोबाइल भी देख रहे हो तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी किसी पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप अगर उनके एक्सपेक्टेशन से कम नंबर ला रहे हो तब प्रॉब्लम तो होगी उन्हें। नहीं, एक्सपेक्टेशन तो उनके 100 रहेंगे। नहीं, मेरे पापा के एक्सपेक्टेशन का भी 100। मेरे नहीं, सबके। हाँ, जितना मिला उतने में आदमी को खुश रहना चाहिए। हाँ, बस मेहनत अपने से करना चाहिए। हाँ, मेरे पापा मम्मी हमेशा से सपोर्टिव थे। उन्होंने कभी ये नहीं फील कराया कि तुम कुछ गलत कर रहे हो और कुछ कम कर रहे हो। तो वो हमेशा मेरा सपोर्ट करते थे और जो भी मेरी ज़रूरत थी वो हमेशा। आगे के बारे में क्या सोचा? आगे के बारे में वही, मुझे इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक भीड़ नहीं आ गई इंजीनियर की तरफ? नहीं, सबके लिए होगा लेकिन मेरे लिए वो इंटरेस्ट है तो मैं उसी को। इंटरेस्ट है उसमें? हाँ, इंटरेस्ट है, तभी इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आपका नाम? तुषार प्रताप सिंह। कितने परसेंट? 92.8। खुश है ना? हाँ, खुश। हाँ, मतलब मैं देख रहा हूँ कोई हंस नहीं रहा है। मतलब मुस्कुराहट रहनी चाहिए, खुशी है तो दिखनी चाहिए चेहरे पे। वो लड्डू की तरह मुस्कुराना चाहिए। फिर सर कुछ कहना चाहेंगे लोगों को जो अब आएंगे 12th में? हाँ, कि रेगुलर रहे, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में रेगुलर ही था लेकिन बीच में फिर थोड़ा लगा कि नहीं हो जाएगा। फिर क्या थोड़ा हो जाएगा बीच में? क्या? हाँ, मतलब मार्क्स तो आ ही रहा है। स्टार्टिंग में प्री बोर्ड में भी आ रहे थे, पीरियोडिक में भी आ रहे थे। लगा कि हाँ हो जाएगा, कॉन्फिडेंस। हाँ, थोड़ा लगा। तो बीच में मेरे थोड़े कम नंबर आए। फिर मैं सोचा नहीं, अब यही संभलने का टाइम है, तो वापस फिर अच्छे से पढ़ा तो हो गया। फिर आपने उस पर ध्यान दिया, कंटिन्यूस ध्यान दिया। पेरेंट्स की क्या भूमिका रही और टीचर्स? पेरेंट्स तो हर चीज़ में, कोई भी स्टडी मटेरियल हो किसी चीज़ के लिए भी नहीं, मतलब मना नहीं करते थे हर चीज़ के लिए। और ये भी नहीं कि दुख हो परसेंटेज से, खुशी तो जाने मेहनत किया हूँ जितना, तो खुश है मेरे। मतलब उनको लगता होगा कि अभी मारा होता तो 1-2 नंबर बढ़ जाते? नहीं, वो तो पेरेंट्स तो और मतलब चाहते हैं कि और ज़्यादा है, लेकिन खुश हैं, जान रहे मेहनत है, अच्छे हैं। हाँ। ठीक है, आपका नाम सर? मेरा नाम अंकित कुमार। अंकित जी, कितना परसेंट? 91.6 है। आवाज़ बढ़िया है आपकी। थैंक यू सर। हैं, तो कोई टिप्स देना चाहेंगे आप लोगों को, आने वाले जो लड़के हैं? हाँ, आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बस एक ही टिप है कि अपने आप को बस एक प्लान देना है, मैनेजमेंट रखना है। क्योंकि BST का एक क्योट है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू 0। हम लोग अपने लाइफ को प्लान नहीं कर सकते, जैसे कि आज 4 बजे उठूँगा, 4 बजे पढ़ना चाहूँगा, 6 बजे खाना खाऊँगा, ऐसे नहीं होता है। क्या बात है? तो मेरे को लगता है ऐसा कि सोने से पहले, रात को सोने समय मैं यही करता था। रात को सोते समय मैं प्लान कर लेता था कि अगले दिन क्या करना है। और फिर मेरा ये टाइम फिक्स नहीं रहता था कि मैं ये करूँगा। बस मेरा जो प्लान है नोट्स पे, बस वो पूरा हो जाना चाहिए था। अगर पूरा नहीं होता था तो बस अगले दिन वो मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता था। तो बस यही था कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना, बस प्लान जो बनाया उसको फोकस करने के ये पाना है और फिर बस करना है बस। और किया आपने? आगे क्या प्लान है आपका? आगे अभी CUT के लिए अपीयर करूँगा मैं, और उसको ट्राई रहेगा कि अच्छे से क्लियर करूँ ताकि बेस्ट कॉलेजेस मिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूँ, तो फिर उसमें अच्छे डिग्रीज लूँ, फिर आगे मेरा प्लान है। अच्छा, कभी सोचा कि वो लड़की जो है हमेशा अच्छा करती है, ये लड़का अच्छा करता है, तो कंपटीशन का एक मन में उठा होगा सवाल कि नहीं उससे अच्छा तो करना ही है, कि वो आती है तो अजीब सा लगता है, भाव मारती है, ये वो लड़का ये, ऐसा तो कुछ कंपटीशन जैसा भाव कभी मन में रहा आपके? नहीं, उससे अच्छा नहीं करना है मेरे, जितना जैसा पहले किया था मेरे को उससे अच्छा करना है, बस इतना करना है। जितना मैंने किया था उससे बेहतर करना है, उससे बेहतर, किसी का देखना नहीं, किसी का नहीं देखना है। गुड। क्योंकि कंपटीशन तो अपने आप से ही है, मेरे को लगता है खुद से है, खुद से कंपटीशन है। क्या बात कह दी, खुद से कंपटीशन है। अपने अंदर झांकना पड़ता है, मुझ में क्या कमी रह गई है, और जब मैं अपने कमियों को देखूंगा ना तो मैं शायद बेहतर कर चुकूँगा। दूसरे के अंदर मुझे नहीं देखना है कि बुरा जो देखने में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन आपने देखा तो मुझसे बुरा नहीं कोई। तो मुझे पहले अपने अंदर झांकना चाहिए, और जो मुझ में कमी है उसको दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ वो सोचना चाहिए, तभी मैं बेहतर करूँगा। आपका नाम? सर रितेश सिंह।
कितने परसेंट रहे आपके? 90.4। 90.4। तो क्लास में पीछे इस तरह बैठते थे, आगे? नहीं सर, मतलब मिडल बेंचर था। मिडल बेंचर थे। तो टीचर लोग बोलते थे अरे आगे बैठो, तुम पीछे बैठते हो, तुम्हें ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा पढ़ना है? हाँ, टीचर्स बोलते थे और मैं मानता भी था, लेकिन ये हुआ कि लास्ट में जैसे मेरे मार्क्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन जितना मैं प्री बोर्ड्स और हाफ ईयरली के टाइम पढ़ रहा था उतना मैं एनुअल पे ध्यान नहीं दे पाया, इससे शायद थोड़े मार्क्स थोड़े कम रह गए। आप अपनी बात अगर बताएंगे ना तो आपका मन भी थोड़ा हल्का लगेगा और आपसे और लोग भी कुछ सीखेंगे। अच्छा भैया ने ये गलती की थी, मुझे ये नहीं करना, इसके बारे में मुझे सोचना है, तो अगली बार जो है उन कमियों को सीखेंगे और बेहतर करेंगे। आगे क्या सोचा है? मैंने नीट का प्रिपरेशन करना है मेरे को। क्या कहना चाहेंगे? कमी और कोई कमी बतानी हो, अच्छा कुछ बताना हो तो क्या कहेंगे आने वाले बच्चों के लिए? एक ट्रिक है कि अगर जैसे कुछ बच्चे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंट होकर कि 6 घंटा पढ़ूंगा, 7 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन वैसा नहीं। एक गोल सेटिंग की मतलब आज मेरे को बस इतना चैप्टर करना है, इसका रिवीजन करना है, तो उससे अगर रोज़ करेंगे तो हो जाएगा। रोज़ करेंगे तो वो रेगुलर होना चाहिए। हाँ। कोई भी काम आप रेगुलर करेंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? अपूर्व अग्रवाल। अपूर्व अग्रवाल जी। 92.6। ठीक है ना जी? खुश है ना? बिल्कुल। परेशानी कोई नहीं ना? नहीं। लड्डू खिलाया सबको? हाँ जी बिल्कुल। खुद खाया? जी। बाटा मोहल्ले में? हाँ। तो फिर खुद। तो आगे क्या बनना है फिर? आगे मैं बिजनेस। कब लड्डू खिलाएंगे आप? अगली बार जब कॉलेज अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए, कॉलेज में अच्छे मार्क्स से कर लूँ तो मुझे याद कर लेना फिर। बिल्कुल। वीडियो देख लेना तो याद कर लेना कि मुझे भी खिलाना है। जी बिल्कुल। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि लोड नहीं लेना चाहिए किसी को फालतू। जो लोग सब लोड ले लेते हैं कि अरे नहीं 12th में करना है, 12 घंटे पढ़ेंगे, 14 घंटे पढ़ेंगे तभी हो पाएगा, उससे कुछ नहीं होता है। कंसिस्टेंटली स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत, जैसे मैं था, मैं स्टार्टिंग बस थोड़ा थोड़ा पढ़ता था, उसके बाद हाँ जब एग्ज़ाम आते थोड़ा और मेहनत करने लगता था, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम दिन भर बस रगड़े पड़े हैं उसी चीज़ को। क्या बात है, समय बदल रहा है, परिवर्तन तो होता ही रहता है। पहले के लोग बहुत टेंशन रहा करते थे कि क्या पास नहीं होंगे तो मम्मी पापा बोलेंगे, मोहल्ले के लोग बोलेंगे। अब वैसी बात नहीं है, अब एकदम कूल होके हर लड़का और लड़की पढ़ते हैं, जो होगा वो देख लिया जाएगा, उसके लिए अपने को क्यों परेशान करना। आपका नाम? नंदिनी पाठक। नंदिनी पाठक। 10th बोर्ड का? यस। कितने परसेंट? 95.2%। 95.2%। नहीं सुनाई दिया? 95.2%। हाँ ये सुनाई दिया। अभी आप आवाज़ थोड़ी लगनी चाहिए ना कि पाया नंबर, अच्छे नंबर हैं। हाँ अच्छा लगा मुझे। आगे कौन सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट से आगे पढ़ेंगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस स्ट्रीम। गोल सेट है आपका? हाँ। कि क्या करना है? हाँ। उसी के हिसाब से अभी 11th और 12th पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है? हाँ। क्या कुछ किया इतने अच्छे नंबर लाने के लिए? बस जैसे टीचर्स गाइड करते जाते हैं वैसे पढ़ते जाना है। टीचर्स का पुश करना मेरे को बहुत काम किया, क्योंकि पहले मेरा था कि हाँ हो जाएगा, लेकिन जब मार्क्स कम आए और फिर उसके बाद टीचर्स काफ़ी पुश किया, जैसे सीमा मैम, आराधना मैम डांटते रहते थे थोड़ा, तो वो काम करता है। डांट तो पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ी होती तो मेरे मार्क्स नहीं आते। तो घर जाके नहीं बोलती हैं पापा मम्मी वो मैडम बहुत डांटती हैं जो है? आपको एक बार बोलना चाहिए। आजकल करते हैं बच्चे ऐसा? मेरे पापा उल्टा मेरे को डांटेंगे, बोलेंगे मैम डांटी हैं, सही की हैं, कुछ की होगी तुम। यही चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों को टीचर्स डांट देते हैं, वो घर जाते हैं, पेरेंट्स को बोलते हैं, पेरेंट्स इतने गुस्से में आके जाके टीचर को बोलते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की। पहले तो हमें कैसे मारा जाता था ये सबको पता है। टीचर डांटेंगे वो आपकी भलाई के लिए डांटेंगे और तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? पलक शर्मा। पलक शर्मा। कितने परसेंट? 95.2। 10th बोर्ड। खुश है ना? यस। हाँ स्माइल दिख रही है। कैसे किया? सर बस कंसिस्टेंटली पढ़ना, रिवीजन करना, टीचर्स सब एक ही तरह है, कुछ नया? सर कुछ नया नहीं है, बस रेगुलरली पढ़ना है, जो टीचर्स जो गाइड देते हैं उसको फॉलो करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, अपना बेस्ट देना है हर बार। किस सब्जेक्ट में लगा कि मैं थोड़ी कमज़ोर हूँ? सर आई थिंक मैथ्स में थोड़ा सा मार्क्स, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, मतलब वो पूरा हो जाएगा। यस सर। ठीक है। आपका नाम? रिया मिश्रा। कितने परसेंट? 97.6। 97.6 सुनाई नहीं दे रहा। 97.6 तो अच्छा है ना सब? यस सर। टॉप किया ना अपने हाथों? यस सर। तो ऐसा नहीं सानू रहा मैं तुमसे टॉप करती हूँ, मेरे सामने बोलना मैं तकड़ के है। ऐसा कुछ? नो सर। ऐसा कुछ नहीं, मतलब घमंड कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ बोला, सबको साथ लेकर तुम भी कर सकती हो, तुम मेरे जैसा करो। हाँ। 97 के लिए क्या किया आपने?
सर अपने 2 गिलास ज़्यादा दूध पी लिया। नो सर, मतलब अपने टीचर्स जो बता रहे हैं अपने क्लास के नोट्स अपने पक्के रखो, और अब घर जाके वो चीज़ रिवाइज़ करना चाहिए जो क्लास में पढ़ाया है। और जब आप थक जा रहे हो तो यू शुड गिव योरसेल्फ अ ब्रेक। उसके बाद आप जब रिबाउंड करोगे तो आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिकली मतलब उस चीज़ को फॉलो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। खेलना भी साथ में था? हाँ। पढ़ाई साथ में थी? हाँ। गैप आप अपने आप को कंपेयर करोगे कि कोई और ज़्यादा पढ़ रहा है तो मुझे ज़्यादा पढ़ना है, तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि किसी की ब्रेन की कैपेसिटी अलग होती है। तो अगर कोई 3 घंटा पढ़ के एक सब्जेक्ट कर रहा है और आप 1 घंटे में कर ले रहे हो तो आपको उतना पुश करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। सो अपने आप को समझ के पढ़ना चाहिए और अपनी हॉबीज़ को टाइम देना चाहिए, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ पे टाइम देना चाहिए। अच्छा गेम क्या है आपका? मैं स्कूल में हम लोग बास्केटबॉल खेलते थे सब लोग। और बाहर जैसे वॉक पे, इवनिंग वॉक पे निकल जाओ, अपने आप को थोड़ा नेचुरल वो दो तो फिर वो। गाना गाती है कि नहीं आप? नहीं। गाया करिए, थोड़ा सीरियस नहीं रहना है लाइफ में, गाना भी आना चाहिए साथ में। क्या नाम है आपका? सुगंधा मिश्रा। खड़े हो जाइए तो दिखेगा। क्या नाम है? सुगंधा मिश्रा। कितने परसेंट रहा है? 92.4। 92.4। नहीं लग रहा है वो आगे बैठी है, कम पा गई इसलिए, तो मैं भी आगे बैठती है, ऐसा सोचा? नहीं, मेरी दोस्ती है, अच्छा लग रहा है कि वो आगे बैठी है, मेरे से ज़्यादा पाई है। गुड। दोस्त आगे बढ़े तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। हमें थोड़ा मेहनत करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। क्या कमी रह गई? शायद टाइम नहीं दे पाई सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली। ऐसा क्यों? मतलब जैसे तो रहा नहीं होगा, खेलने का मौका मिला होगा। हाँ, मेरे खेलने का तो मौका मिला था, खेलती तो मैं थी, बट हाँ ये लगा कि कुछ सब्जेक्ट थोड़े पीछे लैक हो गए, शायद नोट्स नहीं सही से बने या फिर वो। हाँ, तो अभी 11th है। हाँ। 12th है, तो 12th में इससे बेहतर। हाँ, 95 सुपर देख सकते हैं। देख सकते हैं, कूल होके, सीरियस होके नहीं। आया तो आया, नहीं तो है। हाँ, इतना नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अंजलि सिंह 92.6। 92.6। कुछ कहना चाहेंगी? बस अच्छा है, खुश हूँ मैं, और अपना अच्छा आगे और मेहनत करूँगी। ज़्यादा नहीं बोलना है? नहीं। टीचर्स के बारे में नहीं बोलेंगे? मतलब वो तो नहीं बोलूँगी, बहुत बोलूँगी। बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम छूट गया था, मतलब छूटा नहीं था बट कुछ मतलब मिस्टेक्स कर दी थी, तो मैंने मैम को कॉल करा रात में, उन्होंने काफ़ी बोला कि ठीक है और मेहनत करो। काफ़ी बोला? मैं गुस्से नहीं, रात में नहीं, हाँ एकदम सपोर्टिव है सब। अच्छा, बहुत अच्छे हैं। 11 बजे फ़ोन किया था? हाँ। तो भी उठा लिया? हाँ। गुस्सा नहीं किया? नहीं। तभी मतलब तब तो 12th में अच्छा नंबर लाना है फिर तो। हाँ। तो अब इस बार 12-1 बज जाएगी तो कॉल करना है। हाँ, अब पूछना और अच्छे नंबर लाने। ठीक है, गुड। आपका नाम? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम प्रज्ञा त्रिपाठी है। सर मेरा 94.6% अभी बना है क्लास 10th में। बना है? हाँ। नहीं, आप खुश दिख रही हैं, इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं देना दिमाग को। जी है। आगे क्या क्या करियर? सर अभी IIT JEE के लिए प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट की है, उसी में आगे करना है। CS के साथ। स्ट्रीम लिया है? मैथ्स लिया है। मैथ्स लिया है तो डर नहीं लगता है मैथ बड़ा कठिन है, क्यों ले? नहीं सर, हटाओ इसको इस बार। नहीं, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है इसलिए मैंने लिया था। पकड़ के रखना है। हाँ। छोड़ना नहीं है। जी, थैंक यू। खड़े हो जाइए। सर युग प्रताप सिंह, मेरा 90। युग नाम है? यस सर। युग बदलना है? नहीं सर। सर मेरा 96.4% आया क्लास 10th बोर्ड में। कितना? 96.4। कितना? 96.4। तेज आवाज़, मतलब युग नाम, मतलब समझ रहे हो, इतना बड़ा नाम है। नाम मतलब अक्षर दो ही, लेकिन उसका मतलब बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, और इतना धीरे बोलेंगे फिर तो कैसे चलेगा? थ्रोट प्रॉब्लम है सर। किस में, गले में? हाँ सर। अच्छा, तब तो पढ़ाई तो अच्छी हुई है, इतना अच्छा नंबर है। किसी शिकवा, कोई गिला, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? टीचर नहीं पढ़ाते थे? नहीं सर। पापा ज़्यादा प्रेशर करते थे? टीचर्स अच्छे थे सर, बहुत। उधर देख के बोली वो नाराज़ हो जाएंगे। नहीं सर, वो कभी नाराज़ नहीं होते, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं हमारे यहाँ के। और जो बात कहा कि रात को फ़ोन करते हैं, मैं बहुत बार रात को अपने टीचर्स को फ़ोन किया मैंने, और बहुत बार तो उन्होंने ही फ़ोन किया कि पढ़ रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं। वो खुद फ़ोन करते हैं? हाँ, सीमा मैम जो है वो बहुत बार रहती हैं कि ऐसा तो टीचर ने बोला ये बात बोलना जरूर, नहीं तो बताऊँगी फिर मैं? सर ऐसा नहीं है? नहीं सर। अच्छा, मतलब करती थी? हाँ सर। क्या लक्ष्य है? अगला स्ट्रीम किस स्ट्रीम से पढ़ेंगे? सर IIT करना है, PCM से। अभी PCM से करेंगे। पापा अक्सर, पिता के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, तो अभी पापा बोलते थे कि यार अकेले बैठ के कुछ अच्छा कर जाओ, मैं कुछ देखना चाहता हूँ तुम्हें। नहीं, वो कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं ऐसा किया। कभी अकेले में बोला नहीं? नहीं, फोर्स नहीं किया किसी चीज़ के लिए। कहा कि एकदम कूल पढ़ो, हाँ बाकी मैं हूँ। हाँ, ऐसे ही। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रणय मिश्रा मेरा नाम है,
और मेरे 94.6% बने क्लास 10th में। ये जो हंसी है ना, ये शुरू से ऐसी रहनी चाहिए कि हाँ जितना मिला उतने में खुश है। नहीं, खुश तो नहीं है। अच्छा नहीं 2 नंबर से रह गया 95। दो तो चुटकी में आ जाएगी, फिर अभी 12th में आ जाएंगे फिर तो। हाँ, तो अफसोस किस बात का? लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था साइंस, उसी में रह गया ना, इसलिए तो ज़्यादा दुख है। अच्छा, उसमें स्ट्रॉन्ग थे लेकिन उसमें रह गए? हाँ, उसमें 92 ही रह गया, इसलिए बहुत मार्क्स पीछे हो गया। उस दिन डांट सुन के आए थे क्या किसी से? ना एग्जाम देने गए थे तो? नहीं, उस दिन तो मज़े में गए थे, एकदम चिल होके गए थे पेपर देने, लेकिन पेपर ही आउट ऑफ पता नहीं कहाँ हो गया, कहाँ से आ गया तो वो ना। हाँ, लेकिन फिर भी इतना नंबर पा गए। बहुत पा गए। तो अगली बार एक एप्लीकेशन लिख देना। हाँ, जो मैं याद करूँ वही आए एकदम, शायद और बेहतर हो सके। आगे क्या सोचा है? आगे रोबोटिक्स करना है, रोबोटिक साइंटिस्ट करना है। ओके, पूरी प्लानिंग है आपकी? मेरा पूरा सेट है। अच्छा, उसमें इंटरेस्ट पूरा बहुत कितने सालों से? अभी बचपन से। रिसेंटली आया कि बचपन कुछ ना कुछ करते रहते घर में? ना, मैं बचपन में सब खोलता खालता रहता हूँ तो फिर। अच्छा। तो स्कूल में कुछ बचा उचा है कि नहीं? ना, वो स्कूल में मार खा जाएंगे। स्कूल में खोलूंगा तो फालतू में टीचर पकड़ लेंगे। अच्छा, क्यों खोल? इसीलिए घर पे। हाँ, इंटरेस्ट अच्छा है। गुड, थैंक यू। बताए आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। प्रियंका गिरी 90.4%। 90.4%। खुश है ना? हाँ, तेज बोलिए। 90.4%। किसको आप बधाई देना चाहेंगी? मैं सबको ही बधाई देना चाहूँगी। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स हर वक्त मुझे सपोर्ट करते रहते थे। इवन मैं तो पहले कभी किसी की कंपटीशन भी नहीं थी। लास्ट प्री बोर्ड्स तक मैं किसी की कंपटीशन नहीं थी, कोई मुझे समझता ही नहीं था कि मैं किसी की कंपटीशन हो सकती हूँ। अच्छा जी, इवन मुझ में भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, बट कभी ये सोचा ही नहीं? कंपटीशन की बात कभी दिमाग में आएगी नहीं? नहीं, मेरे माइंड में कभी ऐसी बात ही नहीं आई। जस्ट मैं करती थी, अपना प्रिपेयर करती थी। ठीक है, पेपर्स हैं, चले जाएंगे, पास हो जाऊँगी, सब्जेक्ट जो चाहिए वो मिल जाएगा। बट जो रिज़ल्ट था वो कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था, तो काफ़ी अच्छा है। आई एम सेटिस्फाइड। अच्छा, सभी टीचर आपके लिए अच्छे थे? कभी अकेले में लड़कियां आपस में बात की, अरे नहीं यार वो टीचर थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं है, वो अच्छा पढ़ाती है, ऐसा नहीं? नहीं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन आप किसी भी मैटर को लेके उनसे डिस्कस कर सकते हो, वो कभी आपको जज नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए। जज नहीं करेंगे, और जज करना भी नहीं चाहिए। थैंक यू। श्रेयम रघुवंशी 93%। 93%? ठीक तो है? यस। फर्स्ट क्लास है? यस सर। लड्डू तो बांटा ना? यस। स्कूल में लाए? नहीं। अरे स्कूल में नहीं लाए, बताए। सब सोचे होंगे, उम्मीद लगाए होंगे कि लेके आना है, एक एक खिला दिए होते। फिर किस में कमी रह गई? सर मैथ में थोड़ा कम रह गया। उसमें रह गया कि मैथ में कम रह गया? सर मैथ में रह गया। तो बाहर कोचिंग करते हैं? नहीं, स्कूल में ही करते हैं। यस सर। तो जब मोबाइल हम देखते हैं तो अक्सर रील ही देखते हैं, तो काफ़ी उसमें टीचर्स आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, तो उसमें कभी सीखा पढ़ने के लिए? मतलब मोबाइल का यूज़ कभी पढ़ाई के लिए यूज़ किया कि बस रील्स के लिए? नहीं सर, पढ़ाई के लिए पढ़ाई के लिए, लेकिन हमारे स्कूल के टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वो अच्छा पढ़ा देते हैं। अच्छा पढ़ा देते हैं। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सुधांशु कुमार सिंह 96.4%। कितना? 96.4। तो मुस्कुराहट क्या चलेगी भाई? उनका कम है मुस्कुराहट, तुम्हारा इतना है, फिर मुस्कुराहट नहीं है। यस सर। मैं गुस्सा है अभी? नहीं, बता दो कम है तो। सर एक्सपेक्टेड से मतलब थोड़ा ज़्यादा ही आ गया है। 95 का टारगेट था, 96 आ गया। थोड़ा कम आ गया? थोड़ा ज़्यादा ही आ गया है। अच्छा, ज़्यादा तो चेहरे मुस्कुराहट ने भाई, अब तो हंस लो। अब हंस लो कि भाई जो सोचा उससे ज़्यादा आ गया। अब सोचो 12th में कितना आएगा, फिर 100 आ जाएंगे। फिर तो इस बार कम सोचना, 100 आ जाएंगे। टारगेट तो रहेगा, मतलब कोशिश रहेगा। किस में कमजोर रहे? इंग्लिश में कम आ गया है। इंग्लिश मीडियम स्कूल ही तो है, वही थोड़ा इंग्लिश। तो वहाँ कैसे कम आ गया? पहला पेपर था तो थोड़ा नर्वसनेस था, बोर्ड्स। अच्छा, थोड़ा सा घबराहट होगी, इसलिए थोड़ा कम आ गया। हिंदी मैथ्स में सही था। सही था मतलब 99 आया था मैथ्स में। ओ क्या बात है, तब कोई दिक्कत नहीं। तब तो अगला 12th तो 100 पार हो जाए। टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है, और टीचर की बात सुननी है, ठीक है। थैंक यू। विनीत विक्रम दुबे 94.4%। 94.4%। खुश है? फर्स्ट क्लास बोल रहा है, आवाज़ भी अच्छी है, माशाल्लाह, सब कुछ बढ़िया है। किसी से कुछ कहना है? हम खुश हूँ, इतना सपोर्ट मिला स्कूल से, पेरेंट्स से। तो अब स्कूल से मिला, टीचर से मिला? हाँ, मतलब स्कूल से, टीचर से, प्रिंसिपल सर से ऐसा मिला। तो आपको भी रात में फ़ोन आता था? मैं कर लेता था। मैं उधर से फ़ोन नहीं आता, लेकिन अगर मेरे को प्रॉब्लम होती तो मैं कर लेता था। ऐसा कोई दिक्कत नहीं था कि रात को कॉल नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बहुत सपोर्ट बच्चों का आने वाले, मतलब मैंने तो ऐसे बस डिसाइड किया था कि फिर जैसे डिसाइड किया था कि बस इतना पढ़ना है, लोड नहीं लेना है। लोड लूँगा तो फिर हो नहीं पाएगा। इतना पढ़ना है, बस पढ़ के ख़त्म करते जाना,
सिलेबस को लोड बिल्कुल नहीं लेना है। आपका नाम क्या है? पिनाक दुबे 91%। पिनाक दुबे 91%। ठीक है ना? हाँ। दुबे जी। हाँ। मैं कुछ कर सकता हूँ उसमें? नहीं मैंने नहीं कुछ कर सकता हूँ। जो करना है वो मुझे ही करना है। और हो भी चुका आप तो। हाँ। आप सीधे 12th में करना है। हाँ। 11th में चुना है? मैंने लिया है साइंस से मैथ्स। तो ये पहले अच्छे थे कि जब ले लिया कि नहीं इस थोड़ा गड़बड़ था, इसमें और अच्छा करना है? नहीं ले लिया। सब्जेक्ट क्या थे आपके 10th में? मैं 10th में किस में कमी रह गई? मेरे था मैथ्स में कमी रह गई। मैथ में? तो मैथ को फिर से लिया आपने? हाँ। तो टीचर को सुबह शाम? हाँ, टीचर्स तो सुबह शाम पुश करते ही रहते थे कि हाँ पढ़ना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें 90 अबव लाना ही है। मम्मी पापा कुछ बोले नहीं ना? नहीं, मम्मी खुश है? फर्स्ट क्लास ना? मिठाइयाँ बांट दी ना? थैंक यू। सर ओम श्रीवास्तव। 92.2%। ओम, अब क्या चाहिए फिर? सर 92.2% है, थोड़ा और मेहनत करेंगे 12th में ताकि 95 का टारगेट अचीव हो। करेंगे ना? यस करेंगे, करना। तो तेज बोलिए, करेंगे ना? यस सर। ठीक है, तो साथ किसका लेंगे आप? सर टीचर्स का लेंगे, टीचर जो मोटिवेट करते हैं, पेरेंट्स और प्रिंसिपल सर का, ताकि आगे चल के और मदद मिल सके। अच्छा ओम जी बताइए, टीचर और पेरेंट्स दोनों की जिम्मेदारी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन है, टीचर है कि पेरेंट्स है जो ज़्यादा ध्यान दे? ध्यान सबसे ज़्यादा किसको देना चाहिए? सर टीचर्स को सर, क्योंकि सर स्कूल में ना जो आप पढ़ रहे हो सबसे ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट आपका टीचर ही क्लियर कर सकते हैं। पेरेंट्स तो घर पे होंगे, वो आपको पुश थोड़ा करेंगे ताकि तुम पढ़ो, मेहनत करो। हो सकता है कितने के टीचर पढ़े लिखे ना हो, वो कहते हैं, लेकिन ये तो बोलते होंगे ना कि होमवर्क मिला है घर पे करो। वो इतना तो ध्यान देते हैं। यस सर, ये सब ध्यान देते हैं, और हमें भी ज़्यादा मेहनत खुद करना है ताकि हम और अपना टारगेट अच्छे से अचीव कर सकें। खुद मेहनत करना है? यस सर। खुद का भविष्य तय करना है? यस सर। जो करना है खुद के बूते करना है, और हमें अपना लक्ष्य बना लेना है कि मुझे क्या करना है। यस। क्या नाम है? शिवांशु सिंह। इधर आइए। हैं? शिवांशु सिंह 94.2%। क्या बात है, मतलब नाम के साथ साथ आवाज़ में दम, आवाज़ के अंदर नंबर भी अच्छा है, तो कुछ ज़्यादा बात करने की जरूरत है भी नहीं, बात कर सकते हैं वैसे। क्या कह सकते हैं? मतलब हम लोग को कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और अभी 10th है, 10th। हाँ, हम लोग का जो फाउंडेशन बना हुआ है उसको हम लोग को लेके हम लोग को आगे 11th 12th की में तैयारी भी करते रहना चाहिए, ताकि मतलब साथ में सब मेंटेन रहे, ये मेरा कहना है। और मेरे को पेरेंट्स और मेरा जो बड़ा भाई है उससे मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। क्या करते हैं बड़े भाई आपके? मेरा भाई IIT खड़गपुर से है, ये CS से इंजीनियर है। तो मतलब वो उसका मतलब मेरा भाई शुरुआत से 10th के सपोर्ट दिया है मेरे को, और मतलब पेरेंट्स भी सपोर्ट देते हैं, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल है मेरे मतलब इस % के पीछे। बात करते रहते हैं हमेशा? हाँ, हमेशा। मतलब दिन में मैं कभी रहूँ, वो ऑफिस में भी रहे, तब भी मैं उससे बात कर सकता हूँ, इतना मतलब है। बड़ा भाई पिता के ही समान होता है, जो अपनी बात वो कहता है। नहीं सर। आपका नाम? ओम सिंह। ओम 92%। ओम कितने हैं ओम सर? अच्छा, तो कितने हैं? 92%। ठीक है ना? क्यों मतलब चेहरे मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है वहाँ पर, कहेंगे कैसे बोल रहे फिर? पापा कहेंगे उदास क्यों थे? उदास नहीं। फिर तो तेज थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, 95 तक थी, लेकिन शायद थोड़ी कंसिस्टेंसी बीच में कम हो गई। तो आप उदास रहेंगे तो माँ बाप भी उदास रहेंगे ना। हिम्मत आपको भी देनी है उनको ना, सिर्फ वही हिम्मत दे फिर। हाँ, तो अब थोड़ा 12th के लिए आगे के लिए देखना है, थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आगे 95 क्रॉस हो जाए, और आगे फ्यूचर में IIT करना है PCM से, तो और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तैयारी करिए। हाँ, टीचर सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी पेरेंट्स ने, और बस उनका किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते हैं। पापा कहते हैं कि कुछ बनना ना बनना, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना। कुछ बनना ना बनना, एक अच्छा इंसान बनना, बड़ा अच्छा कहते हैं आपके पिताजी। अब हम बात करेंगे जिनकी वजह से इतने % इन्होंने पाया है, उन गुरुओं से हम बात करेंगे कि जो रात को फ़ोन कर देते हैं बच्चों को, उनको लगता है कि ये कमज़ोर है, इन्हें फ़ोन कर देते हैं, उनसे बात करने के लिए। और बच्चे जिस तरह इनके बारे में बता रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे। मैडम जी, क्या नाम है? डॉक्टर माधुरी मिश्रा। क्या पढ़ाती हैं? मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाती, तो केमिस्ट्री बच्चों के साथ अच्छी रही आपकी? काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी डांटा डपटा है इन लोग को, मतलब जब भी रास्ते से आउट होते थे उनको लाइन पे लाने के लिए काफ़ी डांटा भी है। पेरेंट्स आप नहीं डरते हैं क्या? नहीं, पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया, उन्होंने ये हमेशा यही बोला कि आप गार्जियन, आप जो कहेंगे। अब कुछ बच्चे थोड़े नाराज़ भी हो जाते हैं डांटने से, लेकिन उनको फिर हम लोग मना लेते हैं।
मतलब पहले और अब में फ़र्क नहीं है, बच्चे अब मार खाना नहीं चाहते हैं, डांट नहीं सुनना चाहते हैं। हाँ नहीं, ये बात आप ले लेते हैं। ये बात आपकी एकदम सही है कि अब आज अगर आप बच्चों को डांट दे, बच्चे फटाक से डिप्रेशन में आ जाते हैं। डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये बड़ा वर्ड है, कहने में आसान है लेकिन ये वर्ड बड़ा है, डिप्रेशन में आ जाना। डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन हम लोग उनका डिप्रेशन भी दूर कर देते हैं। जबकि डिप्रेशन किस बात का? मार्क्स कम आए तो उसके लिए डिप्रेशन है। अबे अब मार्क्स कम आए तो हमको मोटिवेट करने के लिए थोड़ा कभी डांटते भी। लाइफ तो खत्म हुई नहीं, लाइफ खत्म हुई नहीं, एकदम नहीं हुई। और डिप्रेशन बस पास और फेल का लगा है, पास और फेल के चक्करों में हम फंस गए हुए हैं। लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बच्चे बहुत बात हमारी सुनते हैं और कभी किसी मतलब ऊंची आवाज़ में बात करते नहीं हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ उनसे थोड़ी ज़्यादा ऊंची हो जाती है। मैडम आप क्या अलग से कुछ टिप्स देना चाहेंगी बच्चों को? यही टिप्स कहेंगे कि जो भी टीचर क्लास में जा रहा है और जो आपको बता रहा है, आप सिर्फ उसको अगर फॉलो करेंगे तो आप 100% अपनी मंजिल को पाएंगे, 100%। अच्छा, जैसे कि अभी मैंने पीछे बात किया था कि कहीं के माँ बाप पढ़े नहीं होते, इंग्लिश नहीं आता है, तो वो चाहते हैं कि स्कूल में बेहतर करे और वो घर पे अच्छा करे, वो पढ़ा। तो अक्सर टीचर कहते हैं कि आपका भी तो काम है बच्चों पे ध्यान देना, सब हम ही ध्यान दें क्या? तो उनको हो सकता है, लेकिन हमारे पेरेंट्स चूँकि कहना तो नहीं चाहिए, वो लोग हो सकता है कुछ पढ़े लिखे ना हो तो गाइड नहीं। लेकिन मैंने देखा है कुछ माएँ ऐसी हैं पढ़ी लिखी नहीं है, बट बगल में बैठे बच्चा मेरा क्या पढ़ रहा है, मोबाइल तो यूज़ नहीं कर रहा है, वो ध्यान देती हैं। ऐसी नहीं है, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है, लेकिन बिना पढ़े लिखे भी माँ जो है पहली गुरु होती। माँ पहली गुरु है, बिल्कुल सही कहा मैडम ने कि माँ बाप का कर्तव्य है, माँ बाप का, कि घर पे अगर बच्चा गया तो उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, वो क्या कर रहा है, मोबाइल के अंदर क्या चीज़ें देख रहा है, क्या नहीं देख रहा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि वो घर पे जाके वही चीज़ें देखें जिससे उनको फ़ायदा हो, उससे आगे चल के कुछ सीखे। सर मुझे मेरा परिचय देना है पहले कि हाँ आप ठीक है। मेरा परिचय मुझे लगता है यहाँ बैठे सब लोगों को मालूम होगा। मैं आराधना सिंह हूँ, लेकिन हाँ कैमरे के लिए मैं आराधना सिंह हूँ। मातृभाषा मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे लगता है मैं अपने बातों को और अच्छे ढंग से रख पाऊंगी व्हेन आई स्पीक द लैंग्वेज विद विच आई एम अर्निंग माई ब्रेड एंड बटर. So let me speak and quote in English that we have got the really good set of wonderful students, and this is their hard work that has brought this kind of culmination today, that we are being interviewed, we are being actually encouraged by the progress of you people. And if I consider it, it is your dedication, it is your perseverance, and this is testimony to the proof that hard work, perseverance, self-belief, and above all discipline always borne fruit. And this is something I would not take the complete credit of mine. Of course, the children have taken our name. We were always available 24/7 of all the extra things that we have done because we were awaiting for this particular day. But it is the collective effort of ever supporting parents and ever supporting staff and ever supporting the children who have always keep us at their beck and call. So this is what I would like to end up and sum up. Thank you so much, kids, that you people have brought such a wonderful day to the KDKVM, and may you always earn all the thing what you might have achieved, what you might have aspired for, and may you achieve success throughout in your life. This is what we as a part of a KDKVM family can only wish for you all. आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए ये आप पे ही निर्भर करता है, क्योंकि आपको तय करना है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, और जो लक्ष्य है वो आपको खुद ही पाना है, तो उसकी तैयारी भी खुद ही करनी होगी। लेकिन जैसे कि सब ने कहा कि फ्री होके, कूल माइंड होके, सीरियस किसी भी चीज़ को नहीं लेना है। जैसे तैयारी आज चल रही है वैसे तैयारी चलती रही। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई बात होगी, किसी के साथ होगी, सबकी बात होगी। तब तक के लिए नमस्ते यूपी।